देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम्स में आता है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वैल्यू निकालिए आप किस चीज़ की, √6 प्लस, अब रूट के अंदर रूट आ गया है, 6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस सो ऑन, कभी रुकेगा ही नहीं ये चीज़। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कुछ नहीं करना है, इस पूरे की वैल्यू को कुछ मान लेते हैं। चलो इसको y मान लेते हैं। ठीक है, y मान लिया मैंने, हमें y की वैल्यू निकालनी है ना एग्ज़ाम में, तो हमने इसको y मान लिया। ठीक है, अब आप देखो अगर ये y है तो मुझे बताओ ये भी तो y होगा ना, क्योंकि ये भी तो वही है, √6 प्लस √6 प्लस √6 सो ऑन। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे? देखिए यही है स्टेप इंपॉर्टेंट, ये अगर आपको समझ आ गया तो क्वेश्चन ख़त्म है यहीं पे। चलिए, आई होप आपको समझ आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इस अंडर रूट को ना लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे, तो ये बनेगा y² इज टू 6 प्लस वाई, सबको एक साइड लेके जाएंगे तो y² माइनस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्या बन गया है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो इसका आंसर कैसे निकलता है? हमें पता है y की वैल्यू क्या आएगी। एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ay² प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना। अगर a और a b c यहाँ पे क्या कॉन्स्टेंट्स हैं, अगर ऐसी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके जो रूट्स यानी कि इसका जो सोल्यूशन होता है ना, y की वैल्यूज़ क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं? y की दो वैल्यूज़ आती हैं इसमें। y की वैल्यू होती है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2 टाइम्स a। ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको भी पता है, और अगर नहीं पता है तो याद रखो इस चीज़ को, इट इज़ मस्ट कि आपको ये याद हो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। y की वैल्यू क्या मिलेगी हमको? पहले लिखना है हमको -b क्या हमारा यहाँ पे, माइनस को माइनस लिखेंगे। b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू हमारे यहाँ पे -1 है, आप ध्यान से देखो तो -1 ठीक है, प्लस माइनस √b², -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, -4 टाइम्स a कितना है, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू कितनी है -6, तो ये प्लस कर देगा इसको और 6 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाय 2 टाइम्स a की वैल्यू तो 1 है, मैंने सबकी वैल्यूज पुट कर दी हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, अब ये माइनस प्लस बन जाएगा तो 1 प्लस माइनस √1 प्लस 24 डिवाइड बाई 2, 1 प्लस माइनस √25 डिवाइड बाई 2, 25 अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा, 1 प्लस माइनस 5/2। जब हम प्लस करेंगे, क्या करेंगे, जब हम प्लस करेंगे 5 + 1 करेंगे तो 6 आएगा, और 6/2 क्या आएगा 3। जब हम माइनस करेंगे तो -4/2 आएगा तो -2। तो यहाँ पे देखो y की हमें दो वैल्यूज़ मिल रही हैं, क्या, 3 और -2, ये दोनों ही हमारा आंसर है। ठीक है, कोई आपको ये नहीं बोल सकता कि हमारा 3 आंसर होगा -2 नहीं होगा, दोनों ही हमारे आंसर हैं। अब ऑप्शन में देख लीजिए, जो भी दिए हैं आप टिक करेंगे उसी हिसाब से। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ बताया है, अगर नहीं आपको आता था तो नोट कर लीजिए एग्जाम अपने कॉपी में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या मतलब होता है कि जिसके ऊपर जो डिग्री है ना मैक्सिमम पावर वो 2 हो। अगर ये 3 होती है तो क्यूबिक इक्वेशन बन जाती। ठीक है, उसका डायरेक्ट ऐसे सोल्यूशन नहीं निकलता है जैसे हमने इसके लिए बताया है, वैसे नहीं निकलता। और अगर मैक्सिमम डिग्री 1 हो तो उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड सो ऑन। और ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि यहाँ मैक्सिमम डिग्री 2 है।